नमस्कार, मैं रितेश, आप सभी का रितेश सॉफ्ट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ये एक छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप सभी लोग प्रोग्रामिंग सीखने से पहले इसे आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। इससे पहले आप सभी से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट जो बीसीए कर रहे हैं, जो ओ लेवल कर रहे हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह से हम सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम अपने लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए या कंप्यूटर पे कोई तरह का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या किसी तरह का वेब डेवलपमेंट करने के लिए हमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीखने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाते हैं और ऐसे ऐसे जिस भाषा में हम कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाते हैं, उसी भाषा को कंप्यूटर की भाषा या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसके माध्यम से कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं या कोई वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं या मोबाइल का कोई ऐप वगैरह भी बना सकते हैं। ये जो बनाए जाते हैं वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कई तरह की होती हैं। तो जिसमें पहला है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपको बता दें कि मशीन लैंग्वेज ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि इसमें जो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम के कोड लिखे जाते हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। 0 और 1 के फॉर्मेट में क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी कोड समझता है, बाइनरी नंबर समझते हैं। तो बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, इसलिए इस जो कोड को लिखा जाता है मशीन लैंग्वेज में वो 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है और इसी के लैंग्वेज को कंप्यूटर हमारा समझता है। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है इसमें जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो हर कंप्यूटर के लिए, हर सिस्टम के लिए अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हर सिस्टम, हर कंप्यूटर का जो है कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, इसलिए हमें जो है हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता था। यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कंप्यूटर के प्रोग्राम जो है पोर्टेबल नहीं होते थे। यानी एक सिस्टम पे अगर हम उसको बनाए हैं तो वो सिर्फ उसी सिस्टम पे काम करेगा, उसी सिस्टम पे रन करेगा जिस सिस्टम के लिए वो बना हुआ है, जिस सिस्टम पे वो बना हुआ है। दूसरे सिस्टम पे वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकता है। तो ये होता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो ये कंप्यूटर का अगला जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि जो मशीन के लैंग्वेज में हम जो है प्रोग्राम लिखते थे तो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही लिखे जाते थे और उसको प्रोग्रामर को लिखने में बहुत दिक्कत आती थी। उसमें कोई एरर आ जाते थे तो एरर को भी समझने में बहुत कठिनाई होती थी, उसको रिजॉल्व करने में कठिनाई होती थी। इसलिए ऐसे सब कठिनाइयों को देखते हुए, ऐसे सारी परेशानियों को देखते हुए जो है इंजीनियर जो हमारे कंप्यूटर के थे उन्होंने जो है असेंबली लैंग्वेज का खोज किया या असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। असेंबली लैंग्वेज में जो है वो 0 और 1 के कोड जो होते थे उसके बदले छोटे छोटे जो है शॉर्ट फॉर्म के कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिखे जाते थे, जैसे ऐड मीन्स 2 नंबरों को जोड़ना या 4 नंबरों को जोड़ना, सम, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इस तरह से होते थे। और इन सारे कोड को नेमोनिक्स कोड्स कहते थे, नेमोनिक्स कोड कहते थे और ये छोटे छोटे इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म होते थे। तो इसमें जो है लिखने के जो इस प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा आसान हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज के अपेक्षा प्रोग्राम को लिखना। जैसे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है
और फिर यहाँ पे लिया गया है, फिर ऐड किया जा रहा है उन वेरिएबल को, फिर उसके आउटपुट को ए को जो है जिसमें ए आउटपुट स्टोर हुआ है उसको प्रिंट किया जा रहा है, फिर उसके बाद स्टॉप किया जा रहा है। इस तरह से ये प्रोग्राम चलते थे, कौन से, असेंबली लैंग्वेज के। ठीक है, तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आते थे। और दूसरा जो होता था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती थी, इसमें जो होते थे, इसकी खास बात इसे इसलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसे जो हम इंग्लिश के वर्ड्स लिखते हैं, इंग्लिश की तरह से जो है इसमें जो है वाक्यांश होते थे, वाक्य होते थे और सिंटैक्स होते थे, सिंपल उसी भाषा में इंग्लिश की तरह हम लिखते थे। और इसको जो है कंप्यूटर पे जो प्रोग्रामर लिखते थे वो बड़े आसानी से लिख लेते थे, और उसमें जो है कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम करते वक्त कोई एरर आता था, कोई प्रॉब्लम आती थी, उसको सॉल्व कर लेते थे, उसको बग को आसानी से दूर भी कर लेते थे प्रोग्रामर। और ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जो इसके जो है वर्ड्स होते थे इंग्लिश में, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, ठीक है, सी आउट, सी इन, क्लियर, इफ, ये सब स्विच केस, ये सब एकदम बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं और इनको यूज करना बिल्कुल बेहद आसान होता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसलिए इसे जो है कंप्यूटर इस भाषा में कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते थे, तो जो प्रोग्रामर होते थे हम आप लोग जो होते हैं उसे उसके जो प्रोग्राम को अच्छे से रीड भी कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ भी लेते हैं और उसको समझ सकते थे। लेकिन बाकी जो लैंग्वेज के जो है, जो लो लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते थे उसमें सब लोग समझ नहीं पाते थे, यानी उसको समझना थोड़ा सा टफ होता था। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फायदे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है यह लैंग्वेज मशीन के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते थे, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में जो प्रोग्राम लिखे जाते थे, उन प्रोग्राम को जो है जिस सिस्टम पे लिखा जाता था उसी सिस्टम पे काम करता था। लेकिन यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज ये ऐसा नहीं है। आप अगर एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो किसी भी कंप्यूटर पे आराम से चल सकता है या रन हो सकता है, तो पहला बेनिफिट है। फिर दूसरा है इसे कोई भी आसानी से समझ सकता है और सीख सकते हैं। बिल्कुल, इसके वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं, वाक्यांश होते हैं इंग्लिश के, इसे हम सब आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आसानी से सीख भी सकते हैं। अगला जो है, इस लैंग्वेज के प्रोग्राम में कम एरर आते थे। बिल्कुल, जब हम प्रोग्राम को अच्छे से रीड कर लेंगे, अच्छे से समझ सकते हैं, तो उसमें जो है हम प्रोग्रामिंग करते वक्त उसमें गलतियां कम करेंगे। और जबकि मशीन और असेंबली लैंग्वेज में ये गलतियां ज़्यादा होती थी। अगला जो है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं तो जो लैंग्वेज यूज की जाती हैं, जैसे सी, आप लोग ओ लेवल वगैरह बीसी वगैरह में पढ़े होंगे, C++, जावा, .NET, VB यानी विजुअल बेसिक, ये सारी प्रोग्राम, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। और ये सारी लैंग्वेज किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती हैं। ठीक है, अगला जो स्टेप है बेनिफिट का, इसमें लिखे गए सारे प्रोग्राम को आसानी से बदलाव और मेंटेन कर सकते हैं। यानी अगर हमारा कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो हम उसमें अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं या बाद में उसे कुछ मेंटेन करना चाहते हैं, उसके आउटपुट वगैरह में या उसके जो है इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं उनमें कुछ अगर बदलाव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेहद आसानी से हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला बेनिफिट है, सॉफ्टवेयर कंपनी में हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियों में जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए काम करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत होते हैं। जैसे इस समय जो है मार्केट में हमारा जावा चल रहा है, PHP चल रहा है वेब डेवलपमेंट के लिए, पाइथन वगैरह जो है नए ये चल रहे हैं, एंड्रॉयड वगैरह चल रहे हैं, तो ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं सारे लैंग्वेजेस का यूज करके सॉफ्टवेयर कंपनियां जो है अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है,
और फिर अगला जो है बेनिफिट है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सारे प्रोग्राम कंप्यूटर हार्डवेयर इंडिपेंडेंट्स होते हैं, यानी उनके जो है एक अगर हम कंप्यूटर पे जो है एक कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर पे भी आसानी से समझ सकते हैं और समझ